یا رسول اللہ یا رسول اللہ اکیالی اکیالی اللہم صل علی محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وفضل أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على فخر العرب والعجم، سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. عظمت حسین پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جگہ جگہ پر بتایا اور کبھی روک کر کے دکھایا. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ اصحاب کے مجمع میں بیٹھے تھے، تو جب امام حسین آئے، امام حسین کو اپنے گلے سے لگایا اور یہ فرمایا کہ اے زینت زمین و آسمان، بیٹے خوش آمدید. ابی بن کعب بیٹھا تھا. ابی بن کعب نے کہا: یا رسول اللہ، زمین و آسمان کی زینت تو آپ ہیں، کیا آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ میرا حسین ہے سبحان اللہ. کہ زمین سے زیادہ اس کے درجات آسمان پر ہیں، زمین سے زیادہ اس کی عظمت آسمان پر ہے. اور وہاں عرش کے پائے پر ایک طرف لکھا ہوا ہے: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. واہ واہ سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اکیالی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت،
मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कसाइस हुसैनिया में है कि रोजाना करबला में 1000 फरिश्ता रोजाना करबला में कब्र इमाम हुसैन पर ज़ियारत के लिए आता है, और जो आता है फिर वापस नहीं जाता। उसकी ड्यूटी है कि यहाँ तुम ज़ियारत करते रहो, जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत तलब करते रहो। अर्श के पाए पर क्या लिखा हुआ है? अर्श के पाए पर लिखा हुआ है इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। बेशक हुसैन हिदायत का चिराग हैं और निजात की कश्ती हैं। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वो कह रहा है जो मा यंतिक़ु अनिल हवा का मिस्दाक़ है, जो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं है, जो वही के जरिए बोलता है। वही फरमा रहा है कि अर्श के पाए पर लिखा हुआ है इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। बेशक मेरा हुसैन हिदायत का चिराग और निजात की कश्ती है। सुभान अल्लाह। एक दफा उम्मुल मोमिनीन के घर पैगंबर खातम बैठे थे, इमाम हुसैन आ गए, इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया, अपनी गोद में लेकर इमाम हुसैन से प्यार कर रहे थे, इमाम हुसैन को हंसवा रहे थे, प्यार कर रहे थे और हंसवा रहे थे। उम्मुल मोमिनीन देख रही थी और कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या ये बच्चा तुझे बहुत प्यारा लगता है? आपने फरमाया हाँ, कितना प्यारा लगता है? आपने फरमाया कि जो शख्स मेरे इस हुसैन की शहादत के बाद इसकी कब्र की ज़ियारत करेगा, उसको मेरे हज्जों में से एक हज का सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपका हज, आपके हज्जों में से ये बताओ जो नबी हज करते हैं, नबी इबादत करते हैं, उनकी इबादत में कोई ऐसी बात भी होती है पता नहीं कबूल हुई कि ना हुई? उनकी कबूलियत की सनद है, वो कबूल है। यानी ये आम हज नहीं, हमारा हज नहीं, ये पैगंबर के हज्जों में से एक हज, उसका सवाब लिखा जाता है। ताज्जुब से कहा आपके हज्जों में से एक हज का, फरमाया मेरे हज्जों में से 2 हज का। फिर ताज्जुब किया आपके हज्जों में से 2 हज का, फरमाया मेरे हज्जों में से 3 हज का। अब सवाल होते गए, हज बढ़ते गए, हत्ता के पैगंबर ने फरमाया मेरे हज्जों में से जो भी हुसैन की शहादत की बात, हुसैन की कब्र की ज़ियारत करेगा, मेरे हज्जों में से 90 हज का सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा। अब खामोश होना पड़ा, ऐसा ना हो, ये तो या पमा यंतबल हवा का मिज़दाक़ है, ये तो बोलता जाएगा, ये तो बोलता जाएगा, ये सब कुछ लिखा जाता जाएगा, ये इस पर मुहर सब्त होती जाएगी तौहीद की। लिहाजा खामोशी ही बेहतर है। तो बहरहाल ये वो हज, वो इबादत है जो कि ज़वारी की वजह से जो हज, बल्कि मैंने एक रिवायत में ख़ासा सौदैन में पढ़ा है कि उन्हें कहा कि जब इंसान शराइत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हज पर आए, ज़वारी पर आए, शराइत के साथ माल भी हलाल हो, दूसरा हज वाजिब भी ना हो, माल मुज़क्का और मुखम्मस भी हो, हकूक़ और इबाद भी गले में ना हो, हैं? अगर इस लिहाज से, अगर इस अंदाज से आएगा, इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत आएगा, तो फरमाया
کہ اس کے ایک ایک قدم پر مقبول حج کا ثواب، ایک قدم پر مقبول عمرے کا ثواب۔ نعرہ حیدری زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، نعرہ حیدری سبحان اللہ۔ ایک قدم پر مقبول حج کا ثواب، ایک قدم پر مقبول عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور کتنے قدم اٹھا کر آئے، کسی کی مرضی ہے کہ پیدل جائے، کسی کی مرضی ہے کہ وہ سواری پر جائے، بہرحال جتنے قدم بھرے گا اتنا ثواب ہوگا۔ اور بہرحال وہاں خصائص حسینیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری تو عبادات وہ ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زواری کرتے ہیں، اسی طرح بہت سارے نیک اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ درجہ قبولیت تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ اگر درجہ قبولیت تک پہنچ بھی جائیں پھر ایسا بھی خطرہ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کوئی ایسا عمل کریں اس کی عمل سے سارے کے اس عمل کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال حبط ہو جائیں۔ لیکن جو امام حسین کی زواری کی وجہ سے نامہ اعمال میں جو حج لکھے گئے، جو عمرے لکھے گئے، تمہارے اور اعمال تو حبط ہو سکتے ہیں، یہ حبط کبھی نہیں ہو سکتے، یہ حبط کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ کیسے حبط ہوں؟ کبھی نبی کے یا کبھی رسول کے حج و عمرہ یہ نیک اعمال بھی حبط ہوئے ہیں، یہ اعمال حبط نہیں ہوتے، یہ رہیں گے۔ ایک دفعہ ایک اہل سنت نے سوال کر دیا تھا، ایک جگہ پر میں تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہتا 70 حج کا ثواب، آپ کہتے 90 حج کا ثواب، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ وہ تو حج واجب ہے، مستحب زواری مستحب ہے، مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے، سلام میں 100 نیکی ہے، پہل کرنے والا مستحب کام کر رہا ہے، اس کو 99 نیکی اس کے نامہ اعمال میں، جواب دینا واجب ہے، 1 نیکی اس کے نامہ اعمال میں۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو امام حسین کی زواری پر بھی 70 حج یا 90 حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ جب انسان زواری کر لیتا ہے اس وقت روایات ملتا ہے آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور جا کر کہتا ہے اے زائر حسین، اے زائر حسین، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، استن فی العمل، اللہ فرما رہا ہے اب جا شروع سے عمل کر، سبحان اللہ۔ تیرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ لیکن میں پہلے کہہ رہا ہوں شرائط کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، حج واجب بھی نہ ہو، اگر واجب ہو تو کیا ہوا ہو، مال حلال سے زواری کرے، اور مال ایسا ہو جس مال مخمس اور مزکا ہو، حقوق العباد بھی یا ادا کر کے آئے یا معاف کرا کے آئے، تب یہ ثواب ملے گا، ورنہ سیر و تفریح کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ صلوات پر محمد۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ جب جاتے وصیت نامہ تحریر فرمایا انی لم اخرج عاشرا، اب کائنات کچھ بھی کہہ دے، کوئی کہتا ہے امام حسین کا انقلاب، امام حسین نے قربانی دی، کس کام کے لیے قربانی دی، کوئی اس کی تعویل اپنی مرضی سے کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ امام حسین نے کربلا میں قدم رکھا۔ اب کوئی مقرر کہے، کوئی باعث کہے، کوئی ڈاکٹر کہے، کوئی ٹیچر کہے، کوئی بھی کہہ دے کہ امام حسین نے قدم کیوں رکھا، اس کی بات کو بے شک نہ مانو، اس کی بات کو رد کر دو، لیکن جہاں حسین خود کہہ دے کہ میں کربلا کیوں آیا، جہاں حسین خود کہہ دے میں کربلا کیوں آیا، پھر وہاں
शक की गुंजाइश भी नहीं है, फिर इनकार की गुंजाइश भी नहीं है, फिर अपनी तावीलें वापस लेनी पड़ेगी, हुसैन की बात को मानना पड़ेगा। हुसैन क्या कह रहे हैं? इन्नी लम अखरुज आशिरन, कि मैं इसीलिए मदीना से नहीं निकल रहा, कि मक्का से नहीं निकल रहा, कि मैं खुद खाही करूं। पहला लफ्ज़ क्या है? खुद खाही करूं। मैं आज इस खुद खाही पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। खुद खाही करूं। खुद खाही क्या है? खुद खाही अपना मफाद चाहना, दूसरे के नुकसान भी हो। हुसैन ने फरमाया मैं ऐसा नहीं, मैं इसीलिए सफर नहीं कर रहा अपना फायदा चाहूं, इस्लाम का नुकसान करूं या मिल्लत का नुकसान करूं, नहीं, इसीलिए नहीं निकल रहा। अपना फायदा सोचना या अपनी इज्जत सोचना, दूसरे की ताकीर करना, यह खुद खाही है। या दूसरे अल्फाज में कि अना, जिसको अना कहा जाता है, अना कहा जाता है झूठी इज्जत को, अना कहा जाता है झूठी इज्जत को। मैं ये सफर अना की जद में आकर नहीं कर रहा, कुर्बत अल्लाह कर रहा हूँ, अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा हूँ। जहाँ कोई इसमें अना दाखिल नहीं है मेरे सफर में, इस सफर में कोई अना दाखिल नहीं है कि यजीद तख्त नशीन हो गया, मुझे खिलाफत नहीं मिली इसीलिए गुस्से से जा रहा हूँ, नहीं, इसमें अना शामिल नहीं है, इसमें उजुब नहीं है। उजुब खुद पसंदी को कहती है, अपने आप को पसंद करना, सब कुछ मैं हूँ और कुछ नहीं, मुझ में ये बात भी नहीं है और मुझ में तकब्बुर भी नहीं है। जब यह अना, जब ये अनानियत, जब ये खुद पसंदी उजुब और जब ये खुद पसंदी, जब ये खुद खाही ये तरक्की करती है, ये तकब्बुर तक पहुँच जाती है, जब तकब्बुर तक पहुँच जाती है इंसान फिरऔन वाला दावा दौड़ाने लगता है। लेकिन हुसैन ने क्या फरमाया? खुद खाही के लिए नहीं जा रहा, मेरे दिल में उजुब नहीं है, खुद पसंदी नहीं है, मफाद परस्ती नहीं है, अना परस्ती नहीं है, तकब्बुर नहीं है कि मुझे गुस्सा लग गया, मुझे हुकूमत क्यों नहीं दी गई, नहीं, मैं सफ़र कर रहा हूँ अल्लाह के दीन की, सफ़र कर रहा हूँ अल्लाह के दीन के लिए, मनाने मोहम्मद की उम्मत की इस्लाह के लिए सफ़र कर रहा हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। और ये तकब्बुर ऐसी बीमारी है, ये मुतकब्बिर इंसान ये तकब्बुर का कैद खाना तैयार करता है, दूसरे के लिए नहीं, इस कैद खाने में खुद कैद हो जाता है। जब खुद कैद हो जाता है तो फिर उसकी मुतकब्बिर इंसान की कोई इबादत कबूल नहीं होती, कोई उसकी खैरात कबूल नहीं होती, एक मुतकब्बिर बन गया। और तकब्बुर क्या है? अतकब्बुर अल-किब्रिया रिदाई, अल्लाह फरमा रहा है कि ये तकब्बुर मेरी रिदा है, जिसने तकब्बुर किया उसने मेरी रिदा को छीनने की कोशिश की है। पैगंबर फरमाते हैं अल-किब्रिया और शिरकुन, ये तकब्बुर करना शिरक है, अमामुल मुतकब्बिर इबादत, मुतकब्बिर के सामने तकब्बुर करना इबादत है, मुतकब्बिर के सामने तकब्बुर करना इबादत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले और यही अनानियत का बुत है, यह तकब्बुर है जो इंसान को इजारादारी पर उकसाता है, यही अनानियत ही है। कितने इमाम बारगाह, कितनी मसाजिद कितने कितने साल तक मुकफ्फल हो जाती हैं, उनको ताले लग जाते हैं। क्या हर आदमी अपनी अनानियत का बुत तोड़ना नहीं चाहता? हर आदमी अपने अनानियत का बुत तोड़ना नहीं चाहता। अब देखिए कितनी तंजीमें बन चुकी हैं, और पहले कौम को यहाँ माजी करीब में कौम को फिरका परस्ती मुब्तला करके तकसीम किया गया, उसके बाद आज क्या हालत है? आज तंजीमों में तकसीम करके उनको तकसीम दर तकसीम किया जा रहा है। आज जो तंजीमों के जियाले हैं उनको इतनी दीन की फिक्र नहीं जितनी तंजीम की फिक्र है। सही कहा। दीन जहाँ चला जाए हमारी तंजीम जिंदा है, दीन जहाँ चला जाए मेरी तंजीम जिंदा रहे। वो तंजीम के बुत को पूज रहे हैं, बगैर सोचे समझे तंजीम के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने तंजीम को
बोर्ड बनाया हुआ है, दीन को दुकान बनाया हुआ है। और दीन पर तंजीम का बोर्ड लगाकर वो चंदे मांगते हैं, लोगों से चंदे मांगते हैं। हम यहाँ फलाई काम पर खर्च कर रहे हैं, वहाँ खर्च कर रहे हैं, वहाँ खर्च कर रहे हैं। जब कभी उनका मुहासबा किया जाए, जब कभी उनका ऑडिट कर दिया जाए, ऑडिट देने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों तैयार हूँ? उनको पता है कि हमने तकसीम कितना किया है, खाया कितना है, तकसीम कितना किया, खाया कितना है। अंबिया आए, अंबिया, कभी अंबिया का आपस में इख्तिलाफ था? क्यों? उनका मकसद एक था, मकसद था दीन की सरबुलंदी। ये तंजीमों का इख्तिलाफ क्यों है? मकसद जुदा जुदा है। अगर मकसद फकत दीन होता, अगर मकसद फकत दीन होता, इनमें कभी इख्तिलाफ ना होता। मकसद है अपनी तंजीम, मकसद है जात, मकसद है इजारादारी, इसीलिए आपस में इख्तिलाफ है। मैं कहता हूँ पहले तंजीमें बननी नहीं चाहिए थी, अगर बन भी गई है आज भी उसका हल है, जो बताना चाहता हूँ। आज क्या हाल है? आज भी इकट्ठे हो सकते हैं, तंजीमों को अहमियत न दें, दीन को अहमियत दें और आपस में तकसीम कर लें। दीन का फलां शोबा फलां तंजीम ने संभालना है, फलां शोबा फलां तंजीम ने संभालना है, फलां शोबा फलां तंजीम ने संभालना है। ये शोबे दीन के, ये तंजीमें आपस में तकसीम कर लें, ये इख्तिलाफ खत्म हो जाए। अगर इस तरह इख्तिलाफ हो, हम हुसैनी भी कहलाएं, हुसैनी भी कहलाएं, अहमियत तंजीम को दें। हुसैन ने दीन को अहमियत दी, मैंने तंजीम को अहमियत दी। फिर हुसैनी तो न रहा, ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम तो बन गया, मगर हुसैनी तो न रहा। हुसैनियत तो ये है कि ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम ना हो, अल्लाह का गुलाम हो, उसके रसूल का गुलाम हो, अहल बैत का गुलाम हो। जो अहल बैत के गुलाम होते हैं तो इकट्ठे बैठते हैं, उनका इख्तिलाफ ही नहीं होता। ये इजारादारियां हैं, इमाम बारगाह हैं या मसाजिद हैं, ये किसी न किसी एक कौम में ये महबूस होकर रह गए हैं, एक कौम की मलकियत बन चुके हैं। किसी को जुरत नहीं उसकी इजाजत के बगैर नमाज पढ़ सके, उसकी किसी को जुरत नहीं उसकी इजाजत के बगैर मुसल्ला उठाकर वहां रख दे। अगर कोई काम कर दिया कहेंगे नहीं पूछा है भाई, कहेंगे नहीं पूछा। एक बंदा गया किसी जगह पर कुरान उठाने के लिए, उसका अपना कुरान पड़ा था, कुरान उठाने के लिए गया, पकड़ गए, कहेंगे ना पूछी गए बाकी मेरा अपना कुरान थोड़ी तरह अपना है, ते सारी तंजीम वाले को आगाह करना है, तंजीम वाले आपस में बला मीटिंग करना, बाल का फैसला थी दिया वो फैसले पे अमल करेगा। ये तंजीम बुद्ध हो गया ना, ये तंजीमें बुद्ध हो गई। मैं कहता हूँ खुदा रहा, मैं ये नहीं कह रहा तंजीमें ना बनाओ, बेशक तंजीमें हूँ, लेकिन ये ओहदे तकसीम कर लो, ये दीन के काम आपस में तकसीम कर लो। कोई तंजीम मसाजिद की जिम्मेदारी ले ले, हमने मसाजिद को चलाना है और सारी मसाजिद उन्हीं के अंदर होनी चाहिए। और कोई तंजीम ये जिम्मेदारी ले ले, हमने गरीबों की मदद करनी है, हमने गरीबों के लिए काम करना है। कोई तंजीम तबलीग का काम संभाल ले, हमने तबलीगात का काम करना है। जब सब अपना अपना काम संभाल लेंगे इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। यही इजारादारियां तो हैं। आज तुम्हारा मुसल्ला बिक चुका है, आज तुम्हारा मिंबर बिक चुका है, इजारादारियां हैं। पेश नमाज बेचारा हक नहीं कह सकता, क्यों? अगर हक कहता है तो तंजीम नाराज होती है। हो सकता है कि ऐसी बात चली जाए जो किसी तंजीम के फर्द के खिलाफ हो, वो तो गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाएगा, वो गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाएगा। एक दफा किसी पेश नमाज ने, किसी मौलवी साहब ने वो दाढ़ी की बात की, दाढ़ी रखवाने की और दाढ़ी मुंडवाने की मजम्मत की बात की। उस तंजीम में कुछ अफराद ऐसे थे जो कलीन शेव थे या दाढ़ी मुंडवाई हुई थी, वो नाराज हो गए। ये तो हमें निशाना बना रहे हैं, तनख्वाह भी हम देते हैं, लय भी हम हैं, निशाना भी हमें बनाते हैं।
तुम दीनदार हो या जारादार हो? दीनदारी तो नहीं, जारादारी है। हुसैनियत नहीं, यजीदियत है ये। बोर्ड हुसैनियत का है और दरमियान में बीच में यजीदियत हो, ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या हो? ये तो हुसैन को बदनाम करने की, हुसैनियत को बदनाम करने की साजिश। हुसैन को इतना गैरों ने जो वाज़ेह दुश्मन थे, इतना बदनाम उन्होंने नहीं किया जितना वो लोग कर रहे हैं जो हुसैनियत का नारा भी लगाते हैं, काम भी यजीदियत वाले करते हैं। अनानियत के बुत को तोड़े, अनानियत के बुत को तोड़कर इस तकब्बुर को ख़त्म करें, इजारादारी को ख़त्म करें, ताकि हमारे मुसल्ले आज़ाद हों, ताकि उनको कह दें कि भाई बेशक हम लाए हैं, हम जो खिदमत करते हैं कुर्बत लिल्लाह करते हैं, हम कोई एहसान नहीं करते, लेकिन आप जो करते हैं कुर्बत लिल्लाह, हम तुम्हें अपनी तरबियत के लिए लाए हैं, तो सबसे पहले हमारी तरबियत कर, फिर लोगों की तरबियत कर। लेकिन जहां उल्टी गंगा बह रही है, मौलवी को ले आते हैं तरबियत करने के लिए, हर आदमी हिदायत देने लगता है, इस तरह कर दे, इस तरह कर दे, इस तरह कर दे। वो परेशान हो जाता है कि मैं तरबियत कराने के लिए आया हूँ, मैं पहले मदरसे पढ़ता रहा, वहाँ भी तरबियत कराता रहा, अब जहाँ भी तरबियत करा रहा हूँ। ये कितने ही काबिल लोग हैं, अपने काम को भी यही बेहतर समझते हैं, मेरे काम को भी यही समझते हैं, फिर नमाज खुद क्यों नहीं पढ़ा लेते? तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो मुब्तला बेमसाइल, जो हर जगह पर है, सिर्फ तौसे की बात नहीं है, हर जगह पर है। हमारे अक्सर इमाम बारगाह मसाजिद और पेश नमाजों को इन इजारादारों ने शरगमार बनाया हुआ, कहीं काम नहीं होने देते। अता मोहम्मद जोतई मेरे पास बैठे थे, मैंने पूछा, नए रिटायर हुए, मैंने कहा जोतई साहब आप कहीं काम भी कर रहे हैं, अब तो रिटायर हो गए, पहले तो आप कॉलेज में पढ़ाते थे, मदरसे में पढ़ाते थे, अब तो रिटायर हो गए, आप तो आज़ादी से काम कर रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं, कहीं भी नहीं। मैंने कहा वहाँ अपने इलाके की मस्जिद संभाल लो। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मदारस जो हैं ये मौलवियों के आशियाने बन चुके हैं, मौलवियों के आशियाने हैं, कोई परिंदा अपने घोंसले में किसी को आने देता है? और मसाजिद मुतवल्लियों की मलकीतें बन चुकी हैं, तंजीमों की मलकीतें बन चुकी हैं, कोई अपनी मलकियत में बगैर इजाज़त दाखिल होने देता है? जब ये मसाजिद मलकियतों से निकलेंगी और जब ये मदारस ये घोंसले के हुक्म से निकलेंगे, तब हम काम कर सकते। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी मिल्लत को तबाह और बर्बाद कर रही है। हुसैन ने कहा कि मैं इस घर से नहीं जा रहा कि मैं इजारादारी कायम करूं। मानने वाला कहता सबसे बड़ा इजारादार मैं हूं। हुसैन ने कहा मैं खुद पसंद नहीं हूं। मानने वाला कहता कि मैं खुद पसंद हूं। हुसैन ने कहा मैं तकब्बुर के लिए नहीं जा रहा कि मैं गरूर मगरूर हूं इसीलिए कि मुझे गुस्सा लग गया, नहीं, अपनी जाती अना के लिए नहीं जा रहा। लेकिन मानने वाले में जाती अना भी हो, खुद खाही भी हो, औजुब भी हो, इजारादारी भी हो। ये क्या है? ये हुसैनियत तो नहीं, ये यजीदियत हो सकती है, हुसैनियत नहीं हो सकती। इसीलिए फरमाया इन्नी लम अखरुज आशिरम, मैं खुद पसंदी के शिकार होकर नहीं जा रहा, मैं अनानियत के शिकार होकर नहीं जा रहा, मैं अनानियत का शिकार होकर नहीं जा रहा। अच्छा, ये तो पता हर एक को था, इमाम तो मासूम भी होता है, फिर क्यों फरमा रहे हैं? फिर क्यों फरमा रहे हैं? ये फरमा रहे हैं, इसीलिए फरमा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये फरमा रहे हैं, इसीलिए वसीयत में फरमाया एक तो दुश्मन जो मुझे मासूम भी नहीं मानता वो गलत बात ना कर सके। दूसरी बात यह है मेरे मानने वाला मेरे मकसद से वाकिफ हो जाए, मेरे मकसद को, मेरे मिशन को आगे चलाए। एक होता है जान का कातिल, दूसरा होता है मिशन का कातिल। इमाम ने मिशन के लिए जान कुर्बान की,
جان کے لیے مشن قربان نہیں کیا. بے شک. جب حسین نے مشن کے لیے جان قربان کر دی، ظاہر ہے حسین کو مشن زیادہ عظیم. بے شک. تو لہذا جو شخص بھی حسینیت تو حسین تو کرتا ہے لیکن مشن حسین کو زندہ نہیں رکھتا، مشن حسین کی مخالفت کرتا ہے، منہ سے حسینیت زندہ باد کہتا ہے، عمل اس کا یزیدیت زندہ باد کہتا ہے، وہ حسین کے مشن کا قاتل ہے. جو حسین کے مشن کا قاتل ہے وہ حسین کا سب سے بڑا دشمن ہے. سامعین گرامی، اسی حسین کے بھانجے ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم. ایک کی عمر 7 سال، دوسرے کی عمر 8 سال. ایک کی عمر 7 سال، دوسرے کی عمر 8 سال. میں قربان جاؤں یتیمان مسلم کی غربت پر، میں قربان جاؤں یتیمان مسلم کی قسم پرسی پر کہ عالم غربت ہے، پردیس کا عالم ہے، بیگانہ ملک ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے. مسلم شہید ہو چکا، حسین شہید ہو چکے، عباس شہید ہو چکے، مال و اسباب لوٹا جا چکا ہے، خیموں کو آگ لگ چکی ہے اور خیام حسینی کو آگ نے گھیر لیا ہے. بیویاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں خیموں سے نکال رہی ہیں، بچا رہی ہیں. اسی خوف و ہراس کے عالم میں یہ محمد ابراہیم یتیمان مسلم وہاں سے نکلے، ایک شکی کے ہاتھ لگ گئے. اس نے جا کر ابن زیاد کے حوالے کیا. ابن زیاد نے مشکور نامی داروغہ تھا، اس کے حوالے کیا. ان بچوں کو اپنے قید خانے میں رکھو لیکن خیال رکھنا ان کو پیٹ بھر کر غذا نہ دینا، ان کو ٹھنڈا پانی نہ دینا. مشکور شیدہ کرتا رہا. جو کی روٹی ہوتی تھی، پیٹ بھر غذا نہیں ملتی تھی، گرم پانی ملتا تھا. شہزادے مٹی پر سو جاتے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے قید خانے میں. اور یہ ایک دن سوچا ہم بھائی قید خانے میں مر ہی نہ جائیں. آج ہم اس مشکور کو جب یہ داروغہ آئے، داروغے کو بتائیں، ہو سکتا ہے میری مشکل آسان ہو جائے. جب یہ آئے تو پھر جب داروغہ لے آیا، یہ پانی لے آیا، یہ کھانا لے آیا، اس وقت کہتے ہیں کہ یا شیخ حل تعالی محمد رسول مصطفیٰ، کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ وہ کہتا ہاں وہ تو میرا نبی ہے، میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں. پھر کہتے ہیں یہ کیا تو علی المرتضیٰ کو جانتا ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، وہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں اور داماد ہیں. اچھا ان کے داماد ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عطرت رسول ہیں کہ رسول کی عطرت ہیں، ہم کے ساتھ ہمارے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے، ہمیں کھانا بھی نہیں، سیر ہو کر نہیں ملتا، ہمیں پانی بھی ٹھنڈا نہیں ملتا. مشکور جلدی سے ان کے پاؤں پر گر گیا. کہتا ہے شہزادے مجھے علم نہیں تھا، مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت تمہیں تکلیف دی ہے. خیال رکھنا بروز محشر محمد مصطفیٰ کے سامنے، علی المرتضیٰ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا. اس کے بعد کہتا ہے میں یہی کچھ کر سکتا ہوں، اب رات کا وقت ہے، زندان کا دروازہ کھلا ہے، تم جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن میری ایک بات کا خیال رکھنا، ماحول سخت ہے، دشمن لوگ ہیں، سادات کے دشمن ہیں. تم اس طرح کرنا، رات کو سفر کرنا، دن کو آرام کرنا. شہزادے وہاں سے نکل پڑے. لیکن حالت کیا ہے؟ راستے سے ناواقف ہیں، بیگانہ ملک ہے، رات کا اندھیرا ہے، دشمن لوگ ہیں، جائیں تو کہاں جائیں، کم سنی کا عالم ہے، چھوٹے بچے ہیں. اب رات کے وقت سفر کریں تو کہاں کریں؟ تقدیر ان کو وہاں لے آئی جو حارث کا گھر تھا. حارث کے گھر میں پہنچ گئے. حارث کی بیوی مومنہ تھی. اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں. جب پتہ چلا تو اس نے اپنے ایک کمرے میں ان کو فرش خواب بچھا دیا، وہاں کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، ان کو کھانا پانی دے کر ان کو سلا دیا. ادھر سے اعلان ہو گیا کہ مسلم کی جوڑی وہاں قید خانے سے بھاگ گئی ہے، جو تلاش کر کے آئے گا اس کو انعام دیا جائے گا. عزاداران حسین
अजरकुम अल्लाह। अज़ादार ने हुसैन और वहाँ से तलाश करने लगे। हारिस भी तलाश कर रहा था। शाम के वक्त तलाश करते करते थक हार कर वापस आया। रोटी खाई, रोटी खाने के बाद लेट गया, सो रहा था। कहते हैं मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। ये बीवी से पूछता है हमारे घर में बच्चों के रोने की आवाज़ है। बीवी कहती है हम साय के बच्चे होंगे। वो खुद उठा, वो उसने चिराग जलाया, चिराग जलाकर कमरे में दाखिल हुआ। जब देखा क्या देखता है, छोटे छोटे चांद के टुकड़े हैं, वो बिस्तर पर सोए हुए हैं और वो एक दूसरे से कह रहा है भाई मैंने अभी ख्वाब में देखा हमारी मौत करीब आ चुकी है। उसने कहा कैसे भाई तूने कैसे देखा? उसने कहा मैंने देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठे हैं, अली मुर्तज़ा बैठे हैं, हमारा बाबा मुस्लिम भी पहुंच गया। उन्होंने कहा है मुस्लिम खुद आ गया है, अपने बच्चों को दुश्मनों के नरके में छोड़ आया है। हमारे बाबा मुस्लिम ने कहा अभी जल्दी मेरे बच्चे मेरे पास आने वाले हैं। दूसरा भाई कहता है सच पूछो, यही मैंने भी यही ख्वाब देखा है। इतने में ये पहुंच गया। ये पूछता है तुम कौन हो? बड़ी मासूमियत के साथ उसने समझा कि हमारे दोस्त हैं, मैं दोस्तों के घर में हूँ। बड़ी मासूमियत से कहा हम तेरे नबी की इतरत हैं, हम इब्न ज़ियाद के कैद खाने से भाग गए हैं, तेरे घर में पनाह ली है। ये कहता है कि पनाह ली है तो यहाँ नहीं बच सकते। इसने बच्चों को बालों से पकड़ कर उठाया, छोटे छोटे बच्चों के बालों से पकड़ा। जब उठाया बच्चे रोने लग गए। इसने बड़े शहजादे के मुंह पर थप्पड़ मारा। इसने तमाचा मारना था, मुंह से खून जारी हुआ। दूसरे के रुखसार पर तमाचा मारा, वो जमीन पर गिर गया। जाहिर है जब छोटे बच्चे को मारा जाए वो अपनी माँ को याद करता है। छोटे बच्चे रोने लगे वाह उम्मा, वाह उम्मा, वाह अबदा, वाह गुरबता, वाह किल्लत नासिरा। ये आवाज बुलंद करने लगे। बीवी उठकर आई, मिन्नतें करने लगी। बेटा उठकर आया, मिन्नतें करने लगा। किसी की इसने नहीं मानी। इसने रस्सी ली, इसने रस्सी ली, रस्सी लेकर बच्चों के बाजू में रस्सी बांध दी। मैं कहता हूँ कहाँ फूल जैसे नर्म नाजुक बाजू और कहाँ ये सख्त रस्सी। इस रस्सी बांध कर दालान में ले आया। वहाँ एक सतून के साथ बच्चों को बांध दिया। बच्चे सारी रात बंधे हुए खड़े रहे और इसके बाद ये जाकर कमीना जाकर लेट गया। उसके बाद जब सुबह हुई इसने रस्सी खोली, रस्सी पकड़कर जाने लगा। बीवी सामने आई, इसने बीवी को कत्ल किया। इसका बेटा सामने बचाने के लिए आया, इसने बेटे को कत्ल किया। लालच थी, लालच के हिर्स में आकर इसने आकर उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद वहां से रस्सी को खींचा, रस्सी खींच कर दरियाए फुरात की तरफ चल दिया। आजादारो ये कौन बच्चे हैं? ये उस अली के नवासे हैं जिस अली ने जब अपने उम्माल को खत लिखा था कि ख्याल रखना जो ज़कात में तुम्हें जानवर मिले उन जानवरों को उनकी रफ्तार के साथ चलाना, उनको हाँकना नहीं, उन जानवरों को मारना नहीं, उनकी रस्सी नहीं खींचनी, उनको दौड़ाना नहीं। यह सफ़र तवील है, ख्याल रखना। यह ख़ानदान जो कि जानवर का इतना ख्याल रखता है उस ख़ानदान के बच्चों को कभी हाँका जा रहा है और कभी उनको ज़रबें मारी जा रही हैं, कभी ताज़ियाने लगाए जा रहे हैं, कभी तमाचे लगाए जा रहे हैं, कभी रस्सी से खींचा जा रहा है, कभी दौड़ाया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि यहाँ जितना मातम करे कम है। और मुस्लिम के बच्चे तो कैद थे, हमारे हाथ तो कैद नहीं है कि हम मातम करें। आज़ाद आ रहो। जब ये दरियाए फुरात पर पहुँचा वहाँ जाकर गुलाम से कहा कि जल्दी करो, तलवार लो, इन बच्चों का सर कलम करके मेरे हवाले करो। गुलाम तलवार लेकर आया। जब बच्चों के करीब आया बच्चे कहने लगे कि आए गुलाम तेरी शक्ल ऐसे मालूम होती है जिस तरह हमें बताया जाता है बिलाल हबशी की तरह तेरी शक्ल है, कहीं तो बिलाल हबशी के खानदान से तो नहीं है जो मौज़िन रसूल था। वो कहते बताओ बच्चे तुम कौन हो? वो कहते हम तेरे रसूल की इतरत हैं। जब उसने ये बात सुनी उसने जल्दी से तलवार फेंक दी और उसने बच्चों से माजरत की और खुद को दरिया में दाखिल कर दिया। एक रिवायत है कि गर्क हो गया, दूसरी रिवायत है कि दरिया की दूसरी तरफ निकल गया। उसके बाद ये खुद आया, ये कहता है बच्चे आप मेरे हाथ से नहीं बच सकते हो तुम। ये कहते हैं कि हम तुझे मशवरा देते हैं कि तू हमारे हमारे कत्ल में अपने हाथों को रंगीन मत कर। वो कहते नहीं मैंने इनाम और इकराम लेना है। छोटे बच्चों ने कहा इस तरह करो हमें जाकर बाजार में फिरोख्त कर दो, तू फिरोख्त करता रहेगा, हम खामोशी से फिरोख्त होते रहेंगे। ये कहते नहीं मैंने तुम्हारे सर ले जाने हैं, मैंने इनाम और इकराम लेना है।
اس کے بعد ایسی بات کو یہ شہادت سے زیادہ سخت ہے، انہوں نے کہا اس طرح کر ہمیں زندہ ابن زیاد کے دربار میں لے چل، جو ابن زیاد فیصلہ کرے گا اس پر عمل کر لینا۔ اس نے کہا تمہارے بارے میں میرے دل میں رحم پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں بچے جب مایوس ہو گئے، کہتے ہیں اس طرح کر ہمیں مہلت دے، ہم 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں۔ اس نے کہا نماز پڑھ لو اگر تمہیں فائدہ دیتی ہے۔ بچوں نے، میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا، اس دریائے فرات کے کنارے پر خدا جانے وضو کے ساتھ یا تیمم کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، پھر یا احکم الحاکمین حکم بینہ و بیننا، ہمارے اس کے درمیان فیصلہ حق کا فیصلہ فرما دے۔ جب بچوں نے دعا مانگ لی، اس کے بعد یہ آیا، اس نے سب سے پہلے چھوٹے شہزادے کی گردن، بڑے شہزادے کی گردن پر تلوار چلائی، اس کا سر جدا کیا۔ بڑا شہزادہ اپنے خون میں لوٹنے لگا، چھوٹا شہزادہ اپنے بھائی کو دیکھ کر اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ گیا، اس نے سختی سے اس کو جدا کیا، لاش کو دریا میں پھینک دیا۔ اس کے بعد چھوٹے شہزادے کا سر جدا کیا اور اس نے سر جدا کر کے اس کی لاش کو دریا میں پھینک دیا۔ یہ دونوں لاشیں ایک دوسرے بغل گیر ہو گئیں۔ شریعت میں ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے اس کو اعلیٰ نہ ذبح نہ دکھایا جائے، ایک جانور کے ساتھ دوسرا جانور ذبح بھی نہ کیا جائے، لیکن قربان میں آل رسول پر جن نے شریعت بتائی تھی ان کی اولاد کو اعلیٰ قدر میں دکھایا گیا، ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کو شہید کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اے لوگوں، اے مومنوں ماتم کرو، یتیمان مسلم کا ماتم کرو، ان 2 معصوم مظلوموں کا ماتم کرو، معصوم کیوں نہ کہوں، ان 2 یوسفوں کا ماتم کرو۔ میں کہتا ہوں یہ کون ہیں؟ یہ علی کے پیارے ہیں، یہ زہرا کے پیارے ہیں، ان کے ساتھ کیا گزری۔ میں کہتا ہوں اے حسین کے بھائی مسلم، آؤ ہم یہاں اکٹھے ہیں، اپنے بیٹوں کا پرسہ لے لو، ہم پرسہ پیش کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ آزاد آ رہو، یہاں مصائب میں تکرار ہے اہل بیت کے مصائب میں۔ اور محمد کربلا میں شہید ہوئے، ایک کی لاش کو امام حسین نے اٹھایا، دوسرے کی لاش کو عباس نے اٹھایا، وہ شہید ہوئے۔ لیکن قربان جاؤں، اور جب یہ محمد ابراہیم شہید ہوئے ان کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آزاد آ رہو، جب مسلم شہید ہوئے، مسلم کی لاش بھی گلیوں میں پامال ہوئی، حسین کی لاش کربلا میں پامال ہوئی۔ جب مسلم شہید ہوئے وہ زخموں سے چور چور تھے، حسین بھی زخموں سے چور چور تھے، مسلم بھی پیاسے مارے گئے، حسین بھی پیاسے مارے گئے۔ آزاد آ رہو، حسین کے بچوں کا مسلم کے بچوں کا مقدر ایک ہی ہے۔ کیسے مقدر ہے؟ حسین کے بچوں کو تماچے مارے گئے، ان کو رسیاں پہنائی گئیں، حسین کی معصوموں کو رسیاں پہنائی گئیں، حسین کی معصوموں کو تماچے مارے گئے، مسلم کے بچوں کو بھی رسیاں پہنائی گئیں، ان کے ہاتھ بازو میں رسیاں ڈالی گئیں، ان کو تماچے مارے گئے، ان کو تازیانے مارے گئے۔ الا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔